हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उन्होंने आपके साथ इतना बुरा क्यों किया। अगर आपकी किसी से सेपरेशन हो गई है, अगर किसी ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी भी तरह से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया और आप लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर आपको क्लोजर नहीं मिला तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। सो जो लोग सेपरेशन में हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आज ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो आपके इन पर्सन की जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, इनकी फीलिंग्स देखेंगे, आखिर में सॉन्ग्स होंगे आपके लिए, येस और नो सेशन भी होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी देखना चाहूँगी आपके इस कनेक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट। आपके इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है? कोई ख़ास मैसेज? ओके, ओवरऑल एनर्जी, करंट एनर्जी। सो वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। सो आपके जहन पर मेमोरीज़ हैं, कुछ मेमोरीज़ जो आपने उनके साथ बनाई थी जो आप भूल नहीं पा रहे हैं। आपको उनके जेस्चर्स, उनका प्यार, वो हैप्पी टाइम्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आप शायद उनको भुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपको चीट किया, आपके साथ बुरा किया, आप हार्ट ब्रोकन भी हैं। आई फील कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ये मेमोरीज़ ऐसा लगता है कि जैसे आपके जहन पे बहुत ज़्यादा हावी हैं, बहुत ज़्यादा आपके जहन पर आ रही हैं और आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। देन वी हैव फॉरगिवनेस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने माफ़ कर दिया है या आपसे कहा जा रहा है कि माफ़ कर दीजिए, उन हैप्पी मेमोरीज़ के लिए ही माफ़ कर दीजिए जो आपके साथ उन्होंने बनाई थी। सो अगर आपको उनसे नफ़रत है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि उन्हें माफ़ कर दें, सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए आप उनको माफ़ कर दें। वेरी डीप डीप रीडिंग शुरुआत में ही। देन वी हैव इंडिसाइसिव। मुझे लगता है कि आप लोग इंडिसाइसिव हैं, आप लोग नहीं फ़ैसला ले पा रहे हैं कि आपने मूव ऑन करना है या वेट करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये पोजीशन लग रही है, आप उनको माफ़ करना भी चाहते हैं, मे बी आप उनको माफ़ कर चुके हैं, बट वो जो मेमोरीज़ हैं वो आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही। देन वी हैव गिफ्ट। शायद उन्होंने आपको कोई गिफ्ट भी दिया, शायद आपको लगता था कि ये जो कनेक्शन है, ये आंसर्ड प्रेयर है, ये डिवाइन की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिला है, बट अब जाकर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अर्थ, कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट आई फील कि आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये कार्ड जब भी आता है तो मुझे लगता है कि ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सीरियसनेस को शो करता है। अर्थ साइन बहुत स्टेबल होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव लेसन। आपको लगा था ये गिफ्ट होगा, बट नाउ यू फील कि इसमें आपके लिए कोई लेसन था, बट मे बी ये भी इंडिकेशन आ रहा है कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ये सिचुएशन एक ब्लेसिंग में चेंज हो सकती है जो इस वक्त आपकी है, बट उसके लिए आपको पूरे दिल से उन्हें माफ़ करना होगा, लेट गो करना होगा, मूव ऑन करना होगा, फोकस अपने ऊपर करना होगा, अपनी खुशी पर, अपनी ज़िंदगी पर, और फिर शायद चीज़ें चेंज हो जाएं, सिचुएशन चेंज हो जाए। ये भी आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, बट डेफिनेटली लेसन था आपके लिए। मे बी लेसन ये था कि बहुत ज़्यादा प्यार मत करें, मे बी ये लेसन था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें, मे बी ये लेसन था कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, बहुत ज़्यादा जज्बात में आकर मत सोचें। सो ये आपको पता होगा कि आपकी सिचुएशन में क्या लेसन था।
So let's start. Very deep messages, by the way. So मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है. जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का. आप लोग मुझे यूट्यूब पर भी कर रहे हैं सपोर्ट, वहाँ पर भी कर रहे हैं. थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार का. जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ कर लें. इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो. मेरी कोशिश है कि जब वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग हो जाएगी तो मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर भी रीडिंग्स डेली बेसिस पर करती रहा करूँगी. कलेक्टिव रीडिंग्स भी और टैरो कार्ड रीडिंग्स भी, और लाइव भी वहाँ आया करूँगी पहले. और जब यहाँ हमारी 100 के फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो मैं यहाँ पर भी लाइव आऊँगी. आपके लाइव फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हुआ करेंगे. सो अभी मैं किसी के लिए पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती. मेरा अभी कोई इरादा नहीं है पर्सनल रीडिंग्स का. सो आप लोग अपने जहन में रखिएगा, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ. और अगर मैं करूँगी भी तो मैं लाइव आकर करूँगी. आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें दूंगी डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी डिफेंसिव हुए हुए हैं आई फील. 3 ऑफ कप्स, क्योंकि कोई पार्टी गर्ल पार्टी बॉय हो सकता है. सो यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग दूंगी. मैं किसी को ऑफेंड, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ. जो मुझे कार्ड्स में नज़र आएगा मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी. इस रीडिंग में सारे स्टार साइंस आएंगे अभी. सो आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं. सो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना. आपने सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है कि वो आपसे मैच होती है या नहीं. सो वी हैव द हैंग्ड मैन. ये ओवरऑल एनर्जी होगी आपके पर्सन की. 3 ऑफ वॉन्ड्स. सो आपने देखा कि यहाँ सारे स्टार साइंस आ चुके हैं, लेकिन फायर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एम्परर. सो ये भी एरीज है. सो बहुत ज़्यादा फायर डोमिनेंट है, बट जैसे मैंने कहा रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस. सो आपके जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं आई फील. आई डोंट नो वाई. मे बी आप कुछ जानते हों क्यों वो इतने डिफेंसिव रहते हैं, बट हमने आपके लिए फीलिंग्स जानना चाहिए हैं उनकी. और अभी हम आगे फर्दर देखेंगे कि उन्होंने आपको इतना हर्ट क्यों किया, आपके साथ इतना बुरा क्यों किया. सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन डिफेंसिव अपनी आज़ादी को लेकर, अपनी फ्रीडम को लेकर डिफेंसिव होते हैं. बिकॉज दे वांट फ्रीडम, दे वांट देयर हैप्पीनेस. उनको रोक टोक पसंद नहीं. उनको बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, दोस्तों में उठना बैठना पसंद है. इन्जॉय करना इन्हें बहुत पसंद है. ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं. इनकी बातें बहुत अच्छी होंगी. मे बी ये बातें बहुत ज़्यादा करते हैं. ये बहुत क्रिएटिव, कैरिज्मेटिक, हैंडसम, ब्यूटीफुल लग रहे हैं जो भी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये जिन्होंने आपको हर्ट किया. आई फील ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं. आई डू फील कि ये एक डीप थिंकर हैं विद द हैंग्ड मैन. ये सोचते बहुत हैं, लेकिन ये इतना सोचते हैं, जिन चीज़ों पर ये सोचते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं. ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हैं. आई ऑल्सो फील अचानक से कोई एक्शन लेना, अचानक से कुछ करना. इनके दिल में किसी चीज़ के लिए भी स्पार्क कभी भी पैदा हो जाता है और फिर ये उसके पीछे जाते हैं. इस तरह की एनर्जी भी फील हो रही है. मुझे लगता है कि इस वक्त उनके लिए उनकी इंडिपेंडेंस, उनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भी वो डिफेंसिव हो जाते हैं. मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है. मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं. दुनिया की चमक दमक, लग्जरीज़ ज़िंदगी की इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. और ये बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ग्राउंडेड नहीं है. मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, थोड़े से एग्रेसिव हैं. कुछ इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है, चाहे इनका स्टार साइन जो भी हो. बट प्रेजेंट टाइम में उनकी ये एनर्जी है कि वो रियलाइज़ नहीं करते हैं डीपर कनेक्शंस को, इमोशंस को, कुछ भी कह लीजिए. बट आई फील कि डीप बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं. सोचते हैं बहुत ज़्यादा, डीप थिंकिंग करते हैं बहुत कम. इनकी कोशिश होती है कि ये बहुत ज़्यादा ना सोचें. इनकी कोशिश होती है कि इस सरफेस पे रहें, इन्जॉय करें और ये फोर्स ना करें किसी चीज़ को. ये परेशानी नहीं लेना चाहते हैं
और चाहे ये जो भी एक्ट करें, जिस तरह से भी रहें, इनकी कोशिश होती है कि ये अपने आप को डिफेंड करें। ये कभी भी गलत साबित खुद को होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। थोड़ी सी इस तरह की भी पर्सनैलिटी फ़ील हो रही है। सो लेट्स सी कि और क्या यहाँ पर स्पिरिट हमें हाईलाइट करती है, क्यों उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, वाई, आपका क्या कसूर था, क्या है उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा, क्यों उन्होंने आपको हर्ट किया, वाई स्पिरिट। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, वी हैव किंग एंड क्वीन दोनों। एंड आई फील कि सबसे पहली चीज़ आपने सॉरी उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया। एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्हें उनकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई ऐसा इंसान मिला है जो उनकी टक्कर का है। सो आप में ख़ास बात यह है कि आप में विज़डम भी बहुत ज़्यादा है। उनमें मुझे इतनी विज़डम नज़र नहीं आ रही है, बट आप में विज़डम भी है, आपके पास नॉलेज है, उनके पास भी नॉलेज है, बट आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं और आप उनसे एडवांस्ड हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सो आपके पास पावर ज़्यादा थी, इस वजह से भी उन्होंने आपको हर्ट कर दिया अनफॉर्चुनेटली। वी हैव द फूल अगेन, इंडिकेशन आ रहा है कि वो आज़ाद रहना चाहते थे, उनको कन्फ्रंटेशन से डर लगता था। ये बहुत सारे आ गए वन एट अ टाइम। उनको फसाद नहीं चाहिए, उन्हें लड़ाई ड्रामा नहीं चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि उन्हें अपोलोजाइज़ नहीं करना अच्छा लगता, वो नहीं करते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टबन है, अपनी मर्ज़ी से जीना, अपनी मर्ज़ी के कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो कि रूल्स हैं भी नहीं, जो कि बहुत इनह्यूमन चीज़ें हैं, बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। देन वी हैव द लवर्स। सो आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में कोई था। आई फील कि शायद उनके पास चॉइसेस थी और इसलिए भी उन्होंने आपको इतना हर्ट किया। वो कहीं कहीं और चले गए, किसी और डायरेक्शन में, किसी और को परस्यू किया उन्होंने। बट आई डू सी कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स थी, प्यार था। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत स्लो हैं ये, नाइट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्यों किया उन्होंने आपको इतना हर्ट? यस, उनके दिल पर बड़ा बोझ है। उन्हें बहुत छोटा भी महसूस होता था आपके सामने, मुझे ये भी फील हो रहा है। सो कुछ ऐसा था कि वो आपके सामने बहुत छोटा फील करते थे, और इस वजह से भी उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है जाने अनजाने में, क्योंकि आपकी एनर्जी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। आपने उनकी कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं की है। आप बहुत क्लियर रहे हैं हमेशा, आप बहुत प्योर भी रहे हैं। बट आई फील कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो डील नहीं करना जानते, बिकॉज़ उन्होंने ज़िंदगी में ऐसे लोगों से डील किया जिन्होंने उनके लिए हर चीज़ अवेलेबल की, क्योंकि वो बहुत चार्मिंग भी हैं, करिज्मेटिक भी हैं। सो उन्होंने ज़िंदगी में हर चीज़ अट्रैक्ट की और लोगों ने उन्हें प्रोवाइड की। उन्होंने कोई एफ़र्ट नहीं की, बिना किसी एफ़र्ट के लोगों ने बहुत ज़्यादा उन पर इन्वेस्ट किया, और वो यूज़ टू इस एनर्जी के हो गए थे। बट आप वो नहीं थे, आपकी एनर्जी डिफरेंट थी। आपको इक्वालिटी चाहिए थी, आपको बैलेंस चाहिए था, जस्टिस चाहिए था, क्लैरिटी चाहिए थी। आप ऑथेंटिक थे, और आपके पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो नहीं थे, और ये उनके लिए एक, समझ लें कि कहीं ना कहीं नाइटमेयर भी था। आपके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील किया उन्होंने। आप देखिए कितने ज़बरदस्त कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स भी। सो आपके लिए उनके दिल में बहुत फीलिंग्स आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। वन मोर कार्ड स्पिरिट, क्यों उन्होंने इतना बुरा किया? द सन, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओ माई गॉड, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2 दफ़ा 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें नज़र आ रहा है। बहुत डिफेंसिव हैं, ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करते हैं अपने आइडियाज़ पर। आई फील कि ये बहुत ज़्यादा स्टबन हैं, जो चीज़ इन्होंने सोच ली बस वही ठीक है, बस वही ख्याल ठीक है जो इनके जहन में आया। इनकी स्टबननेस की वजह से भी आप बहुत हर्ट हुए हैं। कुछ था जिसमें इन्होंने बहुत ईगो बेस्ड डिसीजन लिया, बहुत ईगो में रहते थे, कुछ किया ईगो बेस्ड, जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज़ उनको फ़ियर है कोडिपेंडेंसी का, उन्हें फ़ियर है रिजेक्ट होने का, उन्हें फ़ियर था अबैंडनमेंट का। मुझे ये भी महसूस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंडिविजुअल फ़ील हो रहे हैं मुझे यहाँ पर। और
आपकी जो ये पावर है ये आपके पर्सन को बहुत डरा रही थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये, उनको ऐसे लगा कि ये ख़तरे की घंटी है, बिकॉज़ आप किसी ना किसी तरह से चेक होल्ड रखना चाह रहे थे, आई डोंट नो क्या था, बट आप बहुत क्लियर थे और वो नहीं थे, वो सीरियस नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया। बट डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए प्यार था, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि वो डीपर कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहते थे। और बहुत से लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी था, वो आपको और किसी और को जगल कर रहे थे और उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था। मे बी आप में से कुछ लोगों ने देख लिया, आपको पता चल गया कि ये कुछ और भी कर रहे हैं, कोई और भी है इनकी ज़िंदगी में, और फिर आपने बैक ऑफ कर दिया, आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया, आपने उन्हें कहा आप जाइए, आप आज़ाद हैं अब मेरी तरफ से, अब आप जो मर्ज़ी कीजिए। बट आई डू फील के आई डोंट नो ये वाइब आ रही है कि आप लोगों के दरमियान कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। ये वाइब आ रही है कि अगर आप लोग आज जितने भी हर्ट हैं इनकी वजह से, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपने अपना लेसन ले लिया है, आप ग्राउंडेड हैं, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, और ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ लव एंड कमिटमेंट। मुझे ये वाइब आ रही है। आप देखिए कि कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएंगे और मे बी जब ये आपकी ज़िंदगी में आएँ तब आपको इनकी ज़रूरत ना हो। मे बी ये उस वक्त आएँ जब आप मूव ऑन कर चुके हों, जब आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका हो। ये भी एक वाइब आ रही है। सो ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर वापस आएंगे, मुझे ये महसूस हो रहा है। क्यों किया उन्होंने आपको इतना हर्ट? सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। सो उन्होंने आपको हर्ट इसलिए भी किया क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहते थे। उन्हें चेंज से बहुत डर लगता है। उनका एक कंफर्ट जोन था, उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी बनाई हुई थी और अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ था जो कि आज भी है, और उसको चेंज नहीं वो करना चाहते। उनका एक पैटर्न था जिसे उन्होंने बहुत आज तक रेजिस्ट किया है। वो ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, वो चेंज से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उन्हें पता था कि आप जितने ऑथेंटिक और सीरियस इंसान हैं, आपकी वजह से कोई ना कोई चेंज उनके अंदर ज़रूर आएगा, या आप चेंज चाहते हैं। जो भी आप डिमांड कर रहे थे इस कनेक्शन से रिलेटेड, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग था, इन अ सेंस कि वो चेंज नहीं होना चाहते थे। उन्हें पता था कि ये एफ़र्ट मांगेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगेगा, ये एक्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन। सो वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस चेंज को, और यही वजह है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहते थे, वो अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते थे, वो आज़ाद रहना चाहते थे। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो ये कोई ऐसे इंसान हैं डेफिनेटली कि जिन्हें बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलती है। मे बी ये कोई फेमस कोई यूट्यूबर हो सकता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपके पर्सन को ये अच्छा लगता है कि उनकी उनकी तारीफ़ें की जाएँ, उन्हें पसंद किया जाए। एंड आई फील कि आपने उन्हें वो रिकग्निशन नहीं दी। आपने उनकी तारीफ़ ज़रूर की होगी, बट जैसे वो यूज़ टू थे कि लोग प्लेट में ला ला के उन्हें हर चीज़ देते थे और उनकी तारीफ़ें करते थे, और वो कुछ भी करवा लेते थे लोगों से, लोग उन पर फ्लैट हो जाते थे, इन अदर वर्ड्स। सो आप वो नहीं हुए, बिकॉज़ आप तो बहुत पावरफुल थे और आप उनसे भी एडवांस थे, आपके भी बहुत से एडमायरर्स हैं, तो आप उस तरह से उनके पीछे नहीं भागे। सो ये चीज़ भी उन्हें बड़ा पिंच करती है, और इस वजह से भी उन्होंने आपको हर्ट किया कि आप क्यों उनके लिए तड़प नहीं रहे और उनके पीछे आ नहीं रहे। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। सो आपके पर्सन को रिवॉर्ड चाहिए होता है, आपके पर्सन को ये चाहिए कि उनकी तारीफ़ें की जाएं, प्राउड भी हैं थोड़े से। और ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? जब आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है, जब आपको अपने बारे में कोई चीज़ पसंद नहीं होती है, फिर आप अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं, राइट? डिसरप्शन। ये आई फील टावर कार्ड है, या फिर ये 8 ऑफ सोर्ड्स है। बट एनीवेज, आपके पर्सन चेंज से बहुत घबराते हैं, उनके बहुत लिमिटिंग बिलीव्स रहे हैं हमेशा व्हेन इट कम्स टू कनेक्शंस। उनको लगता है कि उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, वो पिंजरे में बंद हो जाएंगे। उनको ये भी फ़ील होता था, इसलिए भी उन्होंने आपको हर्ट किया। उन्होंने कोई बहाना बनाया आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने का, कुछ ऐसा किया कि आपने सोचा कि आप खुद ही चले जाएं।
बट फीलिंग्स थी उनके दिल में, बट यहाँ पे मुझे सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी भी नज़र आ रही है। उनको चीज़ें ख़राब करने की बहुत आदत है और वो ये जानबूझकर नहीं करते हैं। ये कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से उनका ये पैटर्न है कि वो अच्छे रिलेशंस को, ज़िंदगी को, ब्लेसिंग्स को ख़राब करते हैं। देन वी हैव पेशेंस। सो मुझे लगता है कि आप इनके साथ बहुत पेशेंट रहे और इन्होंने, मुझे ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके पेशेंस को बहुत आजमाया है और आपकी जब बस हो गई तो आपने बैक ऑफ कर दिया, आप मूव ऑन करने का सोचने लग गए, आपकी बस हो गई। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को आजमाया है और फाइनली मुझे नहीं लगता कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाला। ये ऑन एंड ऑफ आपके साथ चलते रहे, बट आपने फाइनल डिसीजन ये किया, आपने लेसन ले लिया और आपने मूव ऑन करने का सोचा इनको माफ़ करके। और आपने बहुत पेशेंस दिखाया है इस कनेक्शन में एंड आई फील कि आपके पर्सन में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। ओके स्पिरिट, हमें और गाइड कीजिएगा क्यों उन्होंने हर्ट किया मेरे व्यूअर के साथ, इतना बुरा क्यों किया? आप डिज़र्व नहीं करते थे कभी भी ये, वाई? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, ये हम नहीं लेंगे। क्यों किया? ओके अब मैं इंट्यूटिवली इसमें से कार्ड लूँगी। सो वाओ, ये पहले भी गिरा था एंड अमेजिंगली ये दोबारा आ गया। स्ट्रेटजी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलने वाले इंसान हैं। एक तो पहले मुझे ये भी फील हो रहा था कि वो स्पॉन्टेनियस भी हैं डेफिनेटली। इनके दिल में जब किसी चीज़ के लिए स्पार्क पैदा होता है ये उसके पीछे जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजाइज भी करते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ बहुत स्ट्रेटेजाइज करके चले हैं, थोड़ा सा आपके साथ इन्होंने माइंड गेम्स भी खेली, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया है। विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि शायद किसी का जर्नल है और आप अपनी इंटेंशंस उसमें लिखते हैं। सो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लिखा करें, ये भी एक इंडिकेशन आ रहा है। Next we have second chakra, which is sacral chakra. I'm sorry. So I think कि थोड़ा सा यहाँ पर आपके पर्सन प्लेजर सीकर हैं, प्लेजर ढूंढते हैं चीज़ों में, पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि लॉजिक बेस्ड या इमोशनल बेस्ड उनका डिसीजन नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर बहुत ज़्यादा प्लेजर सीख करते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। इससे मुझे फिर ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। हालांकि ये बहुत स्पिरिचुअल और ख़ूबसूरत कार्ड है, बट इस सिनेरियो में आई फील कि उन्होंने मैनिपुलेट किया। एनवी। सो आपके पर्सन आपसे, ये जो इंसान है, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, या शायद आप, ऑब्वियसली आप शायद इनके साथ नहीं हैं आज और आप नहीं सुनना चाहते कि आपके पर्सन हैं, बट एनीवेज़ ये आपसे जेलस भी होते हैं इन अ सेंस। जैसे मैंने कहा कि आप इनसे एडवांस्ड हैं और स्ट्रॉन्ग हैं और उनके अंदर कॉम्प्लेक्स जागा आपको देखकर, क्योंकि आप फ्लैट नहीं हुए उनके ऊपर, आपको बॉदर नहीं किया उनका चार्म, उनकी खूबसूरती, क्योंकि आप थे रियलिटी देखने वाले, आप थे सोल से प्यार करने वाले। सो जब उनको ये बात रियलाइज़ हुई कि आप तो बिल्कुल फ्लैट नहीं हो रहे, उनको ट्रिगर की ये चीज़, क्योंकि उन्हें तो कंट्रोल होता है, वो तो किसी को भी अपना बना लेते हैं, जादू कर देते हैं, बट आप पर वो जादू नहीं चल सका। और वो ये सोचकर जेलस होते रहे कि क्यों ऐसा, क्यों नहीं, मेरे काबू में क्यों नहीं आ रहा ये इंसान, ये क्यों मेरे लिए पागल नहीं हो रहा। आई डोंट नो, आज बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ आ रही हैं। सो इसलिए वो थोड़ा सा आपसे जेलस भी होते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है और आप बाउंस बैक कैसे करते हैं, उन्होंने ये भी देखा कि आपके अंदर कितनी पावर है। एक वक्त था जब आपने इनको प्यार भी दिया, इन्वेस्ट भी किया, और ये इन्होंने सोचा कि शायद अब आप इनके हो गए, बट उसके बाद जब इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने अपनी पावर वापस ली, कैसे बाउंस बैक आपने किया, अपनी एनर्जी, अपना सेंटर कैसे ढूंढा। दे रियली एडमायर दिस, जेलस भी होते हैं और एडमायर भी करते हैं कि वाओ कितने ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं। एंड आई फील कि इसी तरह की आपकी कुछ ट्रेड्स ने, आपकी पावर ने, आपकी सक्सेस ने उन्हें ट्रिगर किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा डराया भी है। ये उनके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आप जैसा इंसान उन्होंने डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और यही वजह है कि उन्होंने आपको जाने अनजाने में हर्ट कर दिया, बिकॉज मे बी वो इतने डेस्परेट हो रहे थे। लेट मी टेल यू दिस, दे वर वेरी डेस्परेट फॉर यू। वो आपको पाने के लिए इतने ऑब्सेस हो रहे थे और आपको नहीं पा सके जिस अंदाज में वो चाहते थे। एंड आई फील कि इस बात ने उनको ट्रिगर किया और फिर
उन्होंने आपको हर्ट किया किसी भी अंदाज में, आई डोंट नो किस अंदाज में किया। सो आपको पता होगा कि ये सब कैसे हुआ, बट उन्होंने इसीलिए आपको हर्ट किया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा यू नो हैरान थे कि कोई उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे उनका मुकाबला कर सकता है, कोई उनको ना कैसे कर सकता है, क्योंकि उनको तो कभी किसी ने ना किया ही नहीं। सो यही मुझे ख़ास तौर पर आज आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अब आपके लिए सॉन्ग्स निकाल लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है इन सॉन्ग्स में आपके लिए। ओके ये 2 सॉन्ग्स हम रख लेंगे। सो लेट्स सी, इन 2 सॉन्ग्स को आपने सुनना है इस रीडिंग के बाद। सो फर्स्ट वी हैव मन भरिया। वाओ, ये तो आपकी एनर्जी लग रही है। वाओ, पूरी रीडिंग को सेकंड कर दिया इस सॉन्ग ने। मन भरिया बदल गया सारा, वे मैथों तेरा मन भरिया। सो आई फील कि आपको महसूस हो गया कि उनका दिल आपसे भर गया, उन्होंने आपको टाइम भी नहीं दिया, अफेक्शन शो नहीं की और सिर्फ आपको हर्ट करते चले गए, और फिर आपने अपना डिस्टेंस मेंटेन किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप पीछे हो गए। मे बी अभी भी आपके जहन पे डेफिनेटली मेमोरीज़ हैं, मूव ऑन करने में आपको मुश्किल हुई, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप कर जाएंगे मूव ऑन, या आप कर चुके हैं। बट लेट मी टेल यू दिस, जो भी आपकी सिचुएशन है ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं और आपका डिसीजन होगा आपने इन्हें रखना है या नहीं। नेक्स्ट इज़ माना कि हम यार नहीं, लोता है कि प्यार नहीं, नज़रों से ना करना तुम बयां, वो जिससे इनकार नहीं। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आप देखिए कि ये दोनों सॉन्ग्स इस पूरी रीडिंग के साथ जा रहे हैं। सो ज़बरदस्त एनर्जी है। मे बी ये दोनों आपकी फीलिंग्स हैं। माना कि हम यार नहीं, आपने मान लिया कि हम यार नहीं, प्यार भी नहीं, बट आपने कहा कि अब कोई जेस्चर ऐसा मत देना कि यू आर इंटरेस्टेड इन मी, अब बस ख़त्म कीजिए, आर करें या पार करें। और आपको महसूस हो गया कि उनका अब दिल भर चुका है आपसे और आप बहुत सैड हैं। वाओ, सो काफ़ी हैवी एनर्जीज़ थी बट बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने जहन में रखिएगा अपना येस और नो क्वेश्चन और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। बहुत डीप रीडिंग थी ये। आज की रीडिंग सब लोगों के लिए नहीं थी, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए थी कि जो हार्ट ब्रोकन है, जिन्हें क्लोजर नहीं मिल सका था कभी भी। वी हैव येस, येस एंड येस। वाओ, सो आपका आंसर बिग बिग येस है। सो अब आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। उनका नेम इनिशियल आपका कोई वर्ड भी बन सकता है इसमें। लाइफ पाथ नंबर, उप्स लाइट बहुत ज़्यादा शार्प हो गई, अभी ये नॉर्मल हो जाएगी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर आ सकता है, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से। सो आई होप कि अब हाँ जी लाइट ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। सो वी हैव क्यू आई आई, नंबर 3, नंबर 4, D, Q। सो ये लाइट आई डोंट नो आज क्यों इतनी ज़्यादा ब्लास्ट कर रही है। देन वी हैव Y, G, K। आई फील कि कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील होने वाली हैं, कुछ चीज़ों पर लाइट पड़ने वाली है। A, जो बहुत अरसे से अंधेरे में थी, जिनके आपको आंसर्स की तलाश थी, कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। X, नंबर 6, U, 666, H, पता नहीं कि आज क्यों ऐसा हो रहा है। T, V, अभी लाइट नॉर्मल हो जाती है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। K, 222, R, D, L, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। N, Q, P, Z, O, T, C, F, M, L, 222।
सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।